शाम भक्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लेके आई हूँ जिससे आप जानकर बहुत ही प्रसन्न होने वाले हैं। क्या श्याम बाबा आपको बुला रहे हैं या कोई संकेत दे रहे हैं? यह सारी जानकारी और वहाँ पर जाने के बाद आपको रहने की, खाने की क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है, आपको वहाँ जाकर क्या क्या करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू। तो शाम भक्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था, क्या शाम बाबा आपको बुला रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब शाम बाबा बुला रहे होते हैं तो आपका 1 मिनट में प्रोग्राम बन जाता है। चाहे आप सो रहे हैं, सोते सोते कहीं जा रहे हैं, जाते जाते या किसी के संग बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो तभी आपका प्रोग्राम बन जाता है। और अगर जो शाम बाबा नहीं बुलाते तो आपका बना बनाया प्रोग्राम जो वो किसी ना किसी कारण से कैंसिल हो जाता। लेकिन ज़्यादातर शाम बाबा सब भक्तों को अपने पास बुला ही लेते हैं। और शाम भक्तों, जैसा कि आप भी जाना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरा खड़े खड़े प्रोग्राम बन गया था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि मेरा भी शाम बाबा के पास जाना होगा, वो भी नए साल वाले दिन। सबसे पहले मैंने शाम बाबा के दर्शन किए। और मैं वहाँ पर कैसे पहुँची? सबसे पहले हमने ट्रेन ली है। ट्रेन लेने के बाद रेंकर्स में उतर गए और उतरने के बाद जैसे ही हम ट्रेन से उतरे तो वहाँ पे बहुत सारे आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे। लेकिन मैंने शेयरिंग ऑटो नहीं लिया था, मैंने एक ऑटो पूरा बुक किया था क्योंकि हमारी नानी जी भी हमारे साथ थी और हमने सबने मिलकर एक 500 रुपये में हमें जो खाटू श्याम के दरबार के पास पहुँचा दिया था। और खाटू श्याम का जो गेट होता है वहाँ पर पहुँचा दिया। वहाँ पर बहुत सारे आपको जो रेस्टोरेंट वाले और भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको रहने की व्यवस्था के लिए बताएंगे। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम जैसे ही ऑटो से उतरे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। एक जो होटल का जो एक बहुत ही अच्छा जो आदमी था उसने हमसे कहा कि आपको होटल लेना है, तो हमने उससे बार्गेनिंग की क्योंकि वो 3,000 रुपये से भी ज़्यादा बोल रहा था 2 दिन के। तो हमें 3,000 में 2 दिन का स्टे मिल गया था। और यकीन मानिए वो जो रेस्टोरेंट था यानी कि होटल बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे जो गर्म पानी, गीज़र, सारी व्यवस्था थी, एसी वगैरह सब कुछ। और वो होटल वाला अपने ही ऑटो में हमें ले गया और वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले सबने बहुत अच्छे से नहाए क्योंकि 1.5 दिन से हम ट्रेन में बैठे हुए थे। और पहुँचने के बाद नहाने के बाद हमने कुछ खाया पिया क्योंकि ट्रेन में हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि नानी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, उनकी बहुत ज़्यादा एज थी। तो इसी वजह से, उनकी वजह से हम भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। खाना तो हमने सबने खाया लेकिन उस दिन हमने शाम का जो खाना वो नहीं खाया। हमने होटल में जाके ये खाना खाया और वहाँ से हम निकल गए जो श्याम बाबा के मार्केट में। वहाँ पे हमने अगले दिन दर्शन करने थे तो हम सुबह सुबह उठे 4 बजे और जल्दी से नहा धोकर हम श्याम बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े। लेकिन हम नंगे पैर निकले थे, हमने होटल में अपनी चप्पल रख दी थी। लेकिन यकीन मानिए ठंड इतनी ज़्यादा थी, हम वापस गए और चप्पल पहन के आए। तब श्याम बाबा के दरबार से कुछ दूरी के बाद हमने अपनी चप्पलें उतारी क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं है, मुंबई में ज़रा भी ठंड नहीं होती। तो वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा ठंड का एहसास हुआ और पूरी मार्केट हम घूम लिए थे जिस दिन पहुँचे थे। और अगले दिन दर्शन किए हमने और दर्शन करने में हमें बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार मैंने दर्शन किए और दर्शन करने के लिए हम लाइन में लग गए थे। तो मुझे लग रहा था कि जैसे लाइन के बाद खाटू श्याम बाबा के सामने भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि जिस लाइन में आप चल रहे हो वहीं से दर्शन करना होता है, उस लाइन से आगे निकल जाना होता है। तो मुझे लग रहा था कि मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ बाबा के दर्शन किए। तो मुझे लगा कि मैं दोबारा दर्शन करूंगी, तो मैं फिर दोबारा से लाइन में लगी और फिर मैंने दोबारा दर्शन किए और बहुत ही पास से दर्शन किए और अपनी मन की जो बातें वो बाबा से बोली और बहुत अच्छे से प्रार्थना की बाबा से। और उसके बाद मेरे मन में ये था, ये कहते हैं कि श्याम बाबा जो 3 बारधारी होते हैं तो 3 बार आना चाहिए ज़रूर। तो मैंने सोचा मैं कैसे आऊँगी, नानी भी मेरे साथ रहती है, उनको लेके आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक बार दर्शन करा दिए, वो ही बहुत ही मुश्किल से दर्शन कराए। तो हम दर्शन करके निकल चुके थे 6 साढ़े 6 बजे। तो उसके बाद हम
बाज़ार गए, बाज़ार में से घूमते हुए हमें गरम गरम कचौड़ियाँ खाने को मिली। तो ठंडी में गरम गरम कचौड़ियाँ का मज़ा ही कुछ और होता है। और हमने गरम गरम कचौड़ियाँ खाने के बाद सीधा पूछताछ की कि नानी को कैसे दर्शन कराएं। तो सारी व्यवस्था है बुज़ुर्गों को वहाँ पे दर्शन कराने के लिए। एक गेट होता है, अपने कन्वेंस लेके गेट तक पहुँच जाओ तो वहाँ का जो बंदा होता है वो व्हील चेयर लेके आपको ले आएगा और उनके साथ आपको एक बंदे के साथ ले जाएगा। लेकिन हमारे साथ कुछ अलग ही हुआ। मैं और मेरे साथ जो मेरे बेटे थे, जो मेरी बहन के लड़के, तो वो और मैं नानी को लेकर अंदर चले गए। तो बच्चे मेरे दोनों बाहर खड़े थे। तो मैं तीसरी बार दर्शन करने वाली थी, तो हम दोनों को ही उन्होंने अंदर बुला लिया और दोनों ही हम मेन जहाँ पे खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं, बिल्कुल मंदिर के सामने वहाँ दर्शन करने वाले थे। मेरा मन बहुत खुश हो रहा था कि मैं तीसरी बार दर्शन करूँगी। और मैंने तीसरी बार दर्शन किए। बच्चे बाहर खड़े थे, इतने में बच्चे ये सोच रहे थे कि पता नहीं 3 बार कर लेते, ये लोग 3 बार कर रहे तो हम भी कर लेते। तो इतने में ही जो गेट पे खड़ा हुआ था उन्होंने बच्चों को बुलाया अंदर कि आप इनके साथ हो, तो उनको भी बुला लिया। ये मेरे लिए श्याम बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि कोई भी व्हील चेयर के साथ सिर्फ एक बंदे को जाने देता है, लेकिन हम 4 जनों ने तीसरी बार दर्शन किए और सबसे पहली वाली लाइन में खाटू श्याम जी के बहुत अच्छे से दर्शन किए। और जो मेरे बहन का बेटा था और मेरी बेटी को, दोनों को वहाँ से फूल और मोर पंख भी मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं मन में सोच रही थी 3 बार कैसे आऊँ, कैसे आ पाऊँगी नानी को लेकर। लेकिन खाटू श्याम की ऐसी कृपा है कि उन्होंने मुझे उसी दिन मतलब 3 बार दर्शन करा दिए, जहाँ पर लोग एक बार दर्शन करने के लिए बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता। लेकिन मुझे खाटू श्याम की ऐसी कृपा मिली कि मैंने एक ही दिन में 3 बार दर्शन कर लिए। और नानी को भी बहुत ही अच्छे से दर्शन कराए। इतनी उम्र में वो चल नहीं पाती, वो सिर्फ गोद में लेके ही हमने पूरे खाटू श्याम घुमा दिया उनको। उन्होंने एक कदम नहीं रखा, लेकिन मुंबई से खाटू श्याम से घर तक सिर्फ गोद में आई हैं। आप मानिए, मतलब इतनी एज है उनकी और वो चल नहीं पाती, उनको दर्शन हमने करा दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यकीन मानिए, यदि आप भी चाहते हैं खाटू श्याम के दर्शन करना तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक और वाक़या हुआ मेरे साथ। नानी जी कह रही थी कि पानी पीना है मुझे गरम, तो मैंने सोचा किससे लूँगी। मैं जब उनको दर्शन कराने के लिए जा रही थी तो इतने में मैं सोच रही थी किससे मांगूँ पानी, चाय वाले से मांगूँ, ये सोचती सोचती जा रही थी। जैसे मैं अपने होटल का मैंने दरवाज़ा खोला, इतने में जो होटल का जो जिसने हमें होटल में रखा था वो आके मुझसे पूछता है आपको गर्म पानी चाहिए। ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मैं मन में सोचती भी आ रही थी कि कैसे मैं गर्म पानी कहाँ से लाऊं, किससे पूछूं, क्योंकि हम तो वहाँ पे नए हैं, कहाँ पे दुकान है। चाय तो मिल रही थी, पानी देगा या नहीं देगा ये सोच रही थी। इतने में मेरे पे इतनी बड़ी कृपा हुई खाटू श्याम जी की। खाटू श्याम जी के उस बंदे ने मुझे आके पूछा आपको गर्म पानी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और खाटू श्याम की कृपा देख के मेरी आंखें तो भर आई। और यहाँ पे जो है श्याम कुंड है, यहाँ पे हमने श्याम कुंड के दर्शन किए। आपको श्याम कुंड भी ज़रूर जाना चाहिए। और वहाँ से हमने जल भी लिया। वैसे तो लोग यहाँ पे नहाते हैं, लेकिन ठंड की वजह से सिर्फ बीच में से निकल के जा रहे थे और हमने एक कैनी ली और उसमें अपना खाटू श्याम का जल ले लिया। लेकिन हमारे लिए बहुत एक बड़ी बात हुई कि हमारी जो ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई। पहले तो वेटिंग में थी, फिर बाद में कैंसिल हो गई। अब हम सोच में पड़ गए कि हम घर कैसे वापस जाएंगे। फिर हमने एक बस बुक की जो कि वोल्गा बस थी, और वो भी बहुत ही अच्छी बस थी। वो हमें मतलब बुकिंग कर ली और आराम से हम खाटू श्याम से घर तक आ गए। हमें कोई भी परेशानी हुई ऐसा नहीं हुई। वहाँ से मैं खाटू श्याम जी भी बहुत ही अपनी मूर्ति भी लेकर आई हूँ, मैंने अपने घर में स्थापित भी कर दिया। ये खाटू श्याम, ये श्याम कुंड है, यहाँ पे लोग दर्शन करते हैं, यहाँ से निकल के यहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं। फिर और ये मेरा रेस्टोरेंट है, होटल जहाँ पे मैं रुकी थी
यकीन मानिए बहुत ही अच्छा होटल है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं ना, पैसे लेने के बाद बिहेवियर उनका बहुत ही बेकार होता है, लेकिन इन लोगों का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। हम बहुत ही अच्छे से रहे। अगली बार भी जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे इसी होटल में ठहरे। और दोस्तों, यदि आप भी जाना चाहते हैं खाटू श्याम, एक बार आपके मन में आ गया कि हमें खाटू श्याम जाना है, आपके दिलो दिमाग में बैठ गया, यकीन मानिए खाटू श्याम आपको तुरंत बुला लेंगे। और जितना भी आपने देखा, ये सारा खाटू श्याम का मार्केट था। खाटू श्याम के दरबार के चारों तरफ मार्केट लगता है, आप वहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, मोर पंख गुलाब। और कहते हैं कि खाटू श्याम जी तीन धारी होते हैं, वहाँ पे तीन चीज़ें चढ़ानी चाहिए, तीन चीज़ में कुछ भी आप ले सकते हैं। और आप अगर जो घर में जल लाना चाहते हैं तो जल भी ला सकते हैं, वहाँ से मूर्ति ला के स्थापित भी कर सकते हैं। और मैंने भी स्थापित कर लिया है अपने घर में। और अगली बार कब जाना होगा वो तो खाटू श्याम ही जाने। लेकिन यकीन मानिए वहाँ से आने के बाद इतनी अच्छी वाइब आ रही है, घर में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसी बस से हम वापस आए थे और इसी को बुक किया था हमने, लेकिन बहुत आराम से घर पहुँच गए। बस मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय खाटू श्याम।